Assalamualaikum everyone, I'm Ruha Javed from Department Allied Health Sciences and currently I'm enrolled in program Cosmetology and Aesthetics. बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी MD कर दिया और ऑल्दो मैंने पास कर लिया लेकिन मेरा पब्लिक सेक्टर में एडवोकेट नहीं बन सका. प्राइवेट में एडमिशन लिया जा सकता था लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं लिया जा सकता था, तो आई थॉट कि मुझे सेकंड ऑप्शन क्या रखना चाहिए. जहां तक रिपीट करने की बात है तो ठीक है, अगर आपने बेस्ट किया या आपकी एक चीज आपकी ख्वाहिश है आप लाजमी करें, लेकिन आपको कभी कभार प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए. मुझे ये था कि अगर नेक्स्ट ईयर भी मेरा ना हुआ तो मैं अपने 2 साल वेस्ट कर दूंगी लाइफ के, तो मैंने कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स चूज किया. सबसे पहले इसका क्राइटेरिया ये आपने FSc लाजमी की हो. मिनिमम जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसका तो ये है कि मिनिमम आपके 45 से 60% मार्क्स हों. ठीक है, इसके अलावा ये है कि एंट्रेंस टेस्ट कभी कुछ यूनिवर्सिटीज ले रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं ले रही हैं. बिल्कुल न्यू प्रोग्राम है, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है. ठीक है, तो वैसे ये इसका दूसरा नाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डर्मेटोलॉजी है, जैसे किंग एडवर्ड है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, ख्वाजा फरीदुद्दीन यूनिवर्सिटी है. लेकिन मैं इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हूँ और मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि वहां पे ये डिप्लोमा और मुझे डिग्री चाहिए थी. अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. सब्जेक्ट्स इसके अंदर, क्योंकि ये मेडिकल की फील्ड है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, फार्मेसी है. इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का भी है क्योंकि ऑब्वियसली स्किन से हम डील कर रहे हैं. और इसके अलावा परफ्यूमरी है और बोटॉक्स, फिलर्स, नॉन इन्वेसिव जितने भी हमारे पास स्किल्स हैं या जितने भी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो स्टडीज हैं वो सब है. साइंसेस मेन सब्जेक्ट्स है, माइनर सब्जेक्ट्स में हमारे पास इंग्लिश है. इसके अलावा हमारे पास इस्लामियात है. बाकी हाँ मुझे याद है कम्युनिकेशन स्किल्स भी है इसके अंदर. पेशेंट साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है इस ब्रांच के अंदर. सो अगर देखा जाए तो हर तरीके से आपको अंदाजा हो रहा है कि आप मेडिकल की ही फील्ड आपने चूज की. इसके अंदर हम डील किस चीज से डील करते हैं. ठीक है, हेयर से डील करते हैं और नेल से डील करते हैं. बेसिकली हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से डील करते हैं. अब क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, आप बोटॉक्स दे सकते हैं, फिलर्स दे सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, बटनिंग इंजेक्शंस हैं. इसके अलावा और क्या कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट आ जाता है. इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आप इवन जो है डिजीजेस पढ़ते हैं, जब आप डिजीजेस पढ़ते हैं तो आप थोड़ी बहुत जो डिजीजेस हैं जिनमें जो इन्वेसिव नहीं है, जिनमें बेसिकली आप मेजर कट्स नहीं लगा सकते, आप वो सारी डिजीजेस को डील कर सकते हैं. हर तरह से ये एक बहुत अच्छी डिग्री है. इसका आगे स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है 4 इयर्स की BS करने के बाद आप किसी भी क्लिनिक में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं. यानी आप 4 इयर्स के बाद अपना क्लिनिक तो नहीं खोल सकते, आप खोल सकते हैं अगर आप डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप यूज करें, लेकिन वो एक अच्छा मशवरा बिल्कुल भी नहीं है. आप अपना एक्सपीरियंस बनाएं किसी क्लिनिक में साथ जॉब करके एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट. ठीक है, इसके अलावा आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम न्यू है यूनिवर्सिटीज में, आपको जॉब ऑफर्स बहुत ज्यादा मिलेंगी. बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज फिलहाल तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है कॉस्मेटिक लाइन हम लॉन्च कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप है, ऑब्वियसली आप कॉस्मेटिक्स बनाना सीखेंगे, आप अपनी इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स लॉन्च कर सकते हैं. सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं, मेडिकल जो हमारे पास मेडिकल फेशियल्स वगैरह, मेडिकेटेड जितना भी साजो सामान है हमारे पास, आप वो भी बना सकते हैं. इसके अलावा परफ्यूम्स अपनी लॉन्च कर सकते हैं और आपको पता है आजकल इस चीज की कितनी डिमांड है. बट एवरीथिंग नीड्स अ प्रोफेशन. ठीक है, आप आजकल हर कोई उठ के परफ्यूम्स बनाता है, फेस के लिए इक्विपमेंट्स बनाता है. हमारी मेन चीज हमारी स्किन जो हमारी अपीयरेंस को शो करती है, उसके लिए कोई हार्ड स्टडीज नहीं थी. सो आई चोज दिस बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि why not give something a try, जिसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जिससे ही सबसे ज्यादा बीमारियां भी फैलती हैं और जिसके लिए ही लोग ज्यादा ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं. सो लोग सारे बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में या इसका स्कोप क्या. पहली तो चीज है हर चीज का स्कोप आप खुद बनाते हैं, लेकिन हाँ मेरा प्रोग्राम ऐसा है क्योंकि ये न्यू है और ये बहुत हाई डिमांड है इस चीज की, तो आप क्या नाम है इसका, इसकी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बहुत ज्यादा है. ठीक है, और BS करने के बाद अगर आप MS करें तो कौन है जो आपको क्या कहते हैं उससे क्लिनिक खोलने से रोक सकता है. जिन लोगों ने 2017 और 2018 में ये डिग्री कंप्लीट की है उनके नेम के साथ डॉक्टर भी लगता है. लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में क्राइटेरियाज बदलते रहते हैं, क्राइटेरियाज बदलने की वजह से हम लोगों की जो डिग्री है उसके साथ डॉक्टर रिमूव कर दिया गया. बट देयर आर हाई होप्स के हमारे नेम के साथ डॉक्टर लग जाए, जो कि लगना भी चाहिए. आई थिंक हम लोग फेस स्किन से रिलेटेड, हेयर और नेल से रिलेटेड तो हर चीज पढ़ते हैं. ठीक है, अभी मुझे 1.5 मंथ हुआ है अपनी स्टडीज स्टार्ट किए हुए एंड आई नो कि इट्स नॉट दैट इजी. ठीक है, इजी कुछ भी नहीं होता है. ब्रांच वो अच्छी होती है जहां पे पहले बात आप खुद सेटिस्फाइड हो, दूसरी बात जो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रही हो, और तीसरी चीज एक ब्रांच में जब ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते ना तो वो रैग नहीं हो रही होती. ठीक है, हमारे यहाँ पे MBBS है, उससे पहले कंप्यूटर साइंस था, इवन BBA जैसे भी, या ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स. स्टूडेंट्स ने रश लगा देना होता है कि सारे स्टूडेंट्स भाग के एक ही चीज की तरफ जाते हैं. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड
میں بہت سیٹسفائڈ ہوں جو میں کر رہی ہوں اس سے. obviously میں بھی MBBS کرنا چاہتی تھی اور میں بھی بہت روئی تھی, لیکن میں بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوں. اینڈ وش یو آل بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.